रामायण शब्द सुनते ही आस्था से नतमस्तक होने का दिल करता है और हाथ खुद ब खुद जुड़ जाते हैं और आस्था के सागर में इस कदर डूब जाते हैं कि सिर्फ भक्ति का मन करता है और कुछ नहीं। और जब जब रामायण में हनुमान जी के बारे में सुनते हैं तो उसे सिर्फ और सिर्फ यही प्रतीत होता है कि संपूर्ण रामायण में राम जी का उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं हो सकता और ना ही उनसे बड़ा कोई बलशाली हो सकता है। अगर वे चाहते तो रावण को सिर्फ अकेले पराजित कर सकते, लेकिन वो अपने प्रभु श्री राम के वचन के आगे वचनबद्ध थे। तो ये तो कहानी है हमारी वास्तविक रामायण की, किंतु वर्तमान में वाल्मीकि रामायण के अडेप्टेशन पर बेस्ड ओम राउत के डायरेक्शन में अभी हाल ही में एक मूवी आदिपुरुष रिलीज हुई है जो कि रामायण की थीम पर बेस्ड है। और थीम पर बेस्ड मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर ने रामायण का जितनी गंदे तरीके से अपमान किया है ना, कोई नहीं कर सकता है। इस बारे में आगे बात करूंगा मैं, आज इस मूवी का रिव्यू तो करूंगा मैं, लेकिन मूवी पर अपनी भावनाएं भी जाहिर करूंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस मूवी के कुछ पॉजिटिव एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। और सच बताऊं ना, इस मूवी में कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट्स के नाम पर मेरे को नहीं दिखा, फिर भी एक दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहे जा सकते हैं कि हाँ थोड़ा ठीक है। तो पहले मैं पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। इस पूरी पिक्चर में सैफ अली खान की एक्टिंग के अलावा पूरी कास्ट ने किसी प्रकार की कोई एक्टिंग नहीं की है। पूरी मूवी में सैफ का रावण वाला कैरेक्टर कहीं कहीं पर लगता है कि हाँ इसने सच में अपने कैरेक्टर को फॉलो किया है, लेकिन रावण के इस मूवी में कैरेक्टर को इतना मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि हमें दूर दूर तक अपने बच्चों को दिखाने में भी इसको शर्म आएगी। क्या हमने पुराणों में कहीं सुना है क्या रावण छपरी लुक वाला, स्पाइक कट वाला, लॉन्ग बियर्ड वाला सुना है क्या कहीं? नहीं ना। और स्पेशली एक और बात रावण के बारे में, जब इस पिक्चर में कहीं कहीं पर रावण मूव करता है, मतलब वॉक करता हुआ दिखता है ना, तो ऐसा लगता है कि इसको इतनी टाइट कॉस्ट्यूम पहना दिया है कि वो चलने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। जिगजैग मोशन की तरह चलता है अजीब तरीके से। आप देखना, आप मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रभास आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह की मूवी को सिलेक्ट करेंगे। किसी भी एंगल से नहीं लगता कि राम जी का कैरेक्टर आप पे सूट कर सकता है और आपको ये करना भी चाहिए था। पूरी पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि प्रभास की बॉडी के ऊपर एक चेहरा चिपका दिया है और पूरी पिक्चर में एक ही तरह के एक्सप्रेशन दिए जा रहे हैं वो। और ऐसा सिर्फ प्रभास के कैरेक्टर के साथ नहीं है, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं जिन पर लगता है कि सिर्फ चेहरा चिपका के काम चलाया गया है। और स्पेशली एक सीन जब इंद्रजीत हनुमान जी को पकड़कर रावण के पास ले जाता है, तो वहाँ इंद्रजीत के चेहरे को गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि उसका चेहरा कहीं साइड में जा रहा है और उसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। और इन सब सीन को देखने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई थी द लेजेंड सर्वानंद की। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रभास का कैरेक्टर मूवी में काफी जगह पर भागते हुए दिखाया गया है और वो भागता हुआ सीक्वेंस आपको द लेजेंड मूवी के सर्वानंद के भागने की तरफ बिल्कुल सेम डिट्टो कॉपी लगेगा। कोई इतना खराब वीएफएक्स और सीजे कैसे यूज कर सकता है भाई? समझाओ जरा ओम रावत को जाके। और स्पेशली ओम राव जी कितना मॉडर्न करेंगे। सबसे पहली बात आप ये देख लीजिए कि इंद्रजीत के कैरेक्टर को आपने गोलमाल पिक्चर के पांडुरंगा की तरह बना दिया है। इंद्रजीत की पूरी बॉडी पर टैटूज बना के दिखा दिए आपने और उसके हेयर मतलब कर्ली हेयर्स दिखा दिए। मतलब क्या है, इतना मॉडर्न थोड़ी करना होता भाई। ओम राव जी कहीं पर भी लगता ही नहीं है कि आपकी बनाई हुई मूवी रामायण थीम पर बेस्ड है। ऐसा लगता है कि ये मूवी धारावी में एक टपोरीगिरी पर बनाई गई है, क्योंकि इसके डायलॉग्स भी आपको किसी हद तक उसी चीज की फील कराते हैं। और डायलॉग्स की बात ही क्या करें, सारे डायलॉग्स का श्रेय तो हमारे जो राइटर साहब उनको जाता है, मनोज मुंतशिर साहब को। पता नहीं कौन सा नशे में डायलॉग्स लिखे हैं इन्होंने। जब हनुमान जी माता सीता को देखने राम जी के कहने पर लंका जाते हैं तो वहाँ पर धागड़े नाम का एक असुर आ जाता है और हनुमान जी से बोलता है कि तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया, अब कर लो बात। ऐसे डायलॉग अच्छे लगते हैं इस पिक्चर में? ये तो कुछ नहीं है। हनुमान जी रिप्लाई करते हैं, नहीं मैं तो धाकड़े को ही धोऊंगा। बताओ, हनुमान जी इतने सहज ज्ञानी और परमवीर होकर ऐसे डायलॉग अप्लाई करेंगे? और ये तो कुछ नहीं है। जब हनुमान जी वापस लौटकर लंका से जाते हैं तो रावण जी उनसे पूछते हैं देखा है, तो हनुमान जी पता है क्या रिप्लाई करते हैं? क्या आया मैं, हमारी जो बहनों को हाथ लगाएगा उसकी लंका लगा देंगे। भाई क्या चल रहा है? आप रामायण बना रहे हैं या फिर कोई टपोरी वाली मूवी बना रहे हैं? और स्पेशली इसका वो वाला सीन जहाँ पर इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ जलाता है, तो इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है कि जली ना, जिसकी जलती है उसको ही पता चलती है। अब सुनिए हनुमान जी इस पर क्या रिप्लाई करते हैं। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। भैया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यह आपने रामायण पर बेस्ड आदिपुरुष नाम की एक मूवी बनाई है जिसमें हमें एक सहज आदर्श पुरुष का कैरेक्टर दिखाया जाना था और एक हनुमान जी का भक्त के रूप में कैरेक्टर दिखाया जाना था। लेकिन पिक्चर को देखने से लगता है कि इस पिक्चर को सच में कोई कुछ ना कुछ फूक फूक कर बनाया गया भाई। और सबसे बड़ी बात, मेरे को ऐसा लगता है कि ये पिक्चर टपोरीगिरी की सबसे बड़ी मिसाल कायम करती है। और इस पिक्चर का पता है आपको बजट कितना है? 600-700 करोड़। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, 600-700 करोड़ तो यूं बोल देते हैं कि क्या चल रहा है। पता नहीं वो पैसा लगाया कहाँ है इन्होंने, लगाया भी या नहीं लगाया। खैर चलो पैसे की बात नहीं है, कम से कम डायलॉग्स तो अच्छे लिखने चाहिए थे इन लोगों को। गेम ऑफ थ्रोन्स एंड हैरी पॉटर से इस पिक्चर में जितने भी सीन्स को कॉपी किया गया वो आप
आप इस पिक्चर को देखते समय जरूर महसूस कर पाएंगे। और हाँ, स्पेशली लास्ट में मैं ओम राव जी से यही कहूंगा, सिर्फ हर कोई एसएस राजामौली नहीं हो सकता, तो प्लीज रामायण जैसे किसी भी अन्य और महाकाव्य को दूषित करने की चेष्टा ना करें, वरना इस बार तो पब्लिक सहन कर गई है, अगली बार से सहन नहीं करेगी भी। तो दोस्तों, नाराजगी तो बहुत है, बट इस मूवी के रिव्यू में इतना ही, इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। बाकी आप लोगों के ऊपर कि आप इसको बैन कराना चाह रहे हैं या फिर आप इसको और ज्यादा देखना चाह रहे हैं थिएटर्स में जाकर। बाकी मेरी तरफ से इस पिक्चर को बिल्कुल कतई नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव रिव्यूज हैं, कुछ भी पॉजिटिव नाम की चीज मैं नहीं दूंगा इस मूवी। ये रिव्यू अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं इंस्पायर्ड होकर आपके लिए नई नई मूवीज और वेब सीरीज का रिव्यू लेकर आ सकूं। सो प्लीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक टू ऑल ऑफ यू।